महाराज श्री के चरणों में गड़ाकोटा जैन समाज, सकल जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका कम, संदेश ज़्यादा जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। आजकल खेतों में पहले बाढ़ लगती थी कांटे की, और अब लगाते हैं झटका मशीन। वो वास्तव वो करंट होती है, और उसका ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर और सब चीज़ें जानवरों के ऊपर प्रभाव बनती हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है या संदेश आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं, क्या वो सही है, या उसको बेचना भी या उसका उपयोग करना भी सही है, क्या करना चाहिए? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी चर्चा में ये बात कही थी, ये घोर हिंसा है, ये महापाप है, ये महापाप है, और हमें ऐसे पापों से बचना चाहिए। लोगों को इससे रोकना चाहिए, गांव में जागरूकता लानी चाहिए, गांव के लोग गांव के स्तर पर इसे रोकिए। आप ऐसा काम न करें, परंपरागत तरीके से खेत में बाड़ लगाए, तार की फेंसिंग कर दे, ये तो चलता है, लेकिन झटका लगाना यानी उन्हें मारना। और प्रायः जानवरों में गोवंश ही होते हैं, और गोवंश जिन्हें आप गाय माता के रूप में देखते हैं, ये करना महान अनर्थ है। लगाना नहीं, और साथ ही इसका व्यापार करना भी गलत है। आप लगवा रहे हो तो बराबर के पाप के भागी हो। तो जो भी कृषि उपकरण के धंधा करने वाले लोग हैं, जैन समाज के बहुत सारे लोग इस तरह का व्यापार करते हैं, मैं सबसे कहूँगा ये क्रूर कर्म की श्रेणी में आने वाला है, ये महापाप का कारण बनेगा। इसलिए ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। इस प्रकार का काम मत करिए, बल्कि कोई लेने आए तो उनको भी समझाइए कि भैया को और दूसरा अल्टरनेट कर लो, लेकिन ये झटका वगैरह लगाना ठीक बात नहीं है। जानवर कहाँ जाएगा, उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब तो मैं देख रहा हूँ, तुमने तो इतना अतिक्रमण कर लिया, पहले सड़क के दोनों ओर 10-10, 15-15 फीट जगह खाली रहती थी, अब वो भी कब्जा कर लिया। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा था जब मेरे पास आए थे वो, कि इस पर आप ध्यान दीजिए। इंदौर में मैंने कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान इधर गया नहीं। आप लोग भी इसे उन तक पहुंचाइए। ये अभी के दिनों में ज़्यादा होने लगा। ये घोर हिंसा है, इससे बचना चाहिए।